हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 1,4 से गुजरने वाली एक सरल रेखा जिसकी प्रवणता ऋणात्मक है निर्देशांक अक्षों को बिंदु ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करती है। ओ ए प्लस ओ बी का न्यूनतम मान होगा। तो यहाँ पर देखो, मैं चारों विकल्पों में से सही विकल्प बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, हम जानते हैं समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य जो असमीका होती है वो क्या कहती है कि समांतर माध्य जो है वो सदैव बड़ा या बराबर होता है किसके, गुणोत्तर माध्य से। ठीक है, यह समीकरण जानते हैं हम किन्हीं भी संख्याओं के लिए। तो अब देखो, हमें क्या बोला गया है कि एक सरल रेखा है, उसकी प्रवणता ऋणात्मक है। तो मान लिया उस सरल रेखा का जो समीकरण है ना वो क्या है, y बराबर में प्रवणता ऋणात्मक है ना, तो माइनस एम एक्स प्लस में सी मान लिया। ठीक है, अब ये बिंदु 1,4 से गुजर रही है, तो 1,4 से संतुष्ट करा लेते हैं इसे। तो 4 बराबर में क्या आएगा, माइनस में यहाँ पर m आ जाएगा प्लस में c। यानी कि देखो, अगर c का मान लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, m प्लस में 4। ये मान उठाकर हम रख देते हैं। तो y बराबर में माइनस एम एक्स प्लस में c का मान क्या है, m प्लस में 4। ठीक है, तो अब देखो बिंदु a के लिए देखो, a जो बिंदु है ना वो क्या आएगा। देखो, हमें बोला गया है कि निर्देशांक अक्षों को बिंदु ए और बी पर काट रही है, तो एक्स अक्ष पर काटेगी। ठीक है, बिंदु ए पर। तो बिंदु ए का जो वाई निर्देशांक है ना वो 0 आ रहा होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, तो यहां से देखो y बराबर 0 जैसे ही हम करेंगे तो x का मान देखो क्या बनेगा, x बराबर में यहाँ पर देखो m प्लस 4 बट्टा में m आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, यानी बिंदु ए के निर्देशांक क्या आ गए, m प्लस 4 बट्टा m कोमा में 0। ठीक है, अब देखो बी बिंदु के लिए देखते हैं। तो बी के लिए, बी बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होगा ना, तो इसका जो एक्स निर्देशांक है वो 0 कर देते हैं। ठीक है, यानी वाई का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, m प्लस 4 आ जाएगा। यानी बिंदु बी के निर्देशांक लिखेंगे तो वो क्या आएंगे, 0 कोमा में m प्लस 4। ठीक है, तो अब देखो ओ ए प्लस ओ बी का मान देखते हैं। तो ओ तो मूल बिंदु है ना, तो ओ ए निकालेंगे तो सीधा ये एक्स निर्देशांक यानी m प्लस 4 बट्टा m आ जाएगा, प्लस में ओ बी निकालेंगे तो ये m प्लस 4 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पदों को अलग अलग करें तो m बट्टा m तो 1 हो गया, प्लस में आ जाएगा 4 बट्टा m, प्लस में यहाँ पर m है, प्लस में 4 है, तो 1 प्लस 4 तो 5 हो गया, तो 5 प्लस में 4 बट्टा m प्लस में m। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो 5 तो अचर पद है, अब हमें न्यूनतम मान निकालना है ना ओ ए प्लस ओ बी का। तो न्यूनतम मान देखो कैसे, पहले हम 4 बट्टा m और m इनमें समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य वाली जो असमीका है वो लागू करते हैं। तो 4 बट्टा m प्लस में m बट्टा 2, ये इसका समांतर माध्य आया। ये सदैव बड़ा या बराबर होगा किसके, देखो गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे, 4 बट्टा m गुणा m और इसकी घात आ जाएगी 1 बट्टा 2। ठीक है, तो अब देखो 4 बट्टा m प्लस में m, इसका मान सदैव बड़ा या बराबर होगा। देखो 2 यहाँ पे गुणा में आ गया, m से m विभाजित हो गया, 4 की घात 1 बट्टा 2 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 4 बट्टा m प्लस m जो है ना वो सदैव बड़ा या बराबर होगा 4 के। तो अगर हम न्यूनतम मान देख रहे हैं ना ओ ए प्लस ओ बी का, तो ओ ए प्लस ओ बी का जो न्यूनतम मान है वो क्या आएगा, देखो देखो 5 तो अचर है तो ये तो वैसा का वैसा ही रहा, प्लस में 4 बट्टा m प्लस m, इसका जो न्यूनतम मान है, जब इसका न्यूनतम मान होगा तभी ओ ए प्लस ओ बी का भी न्यूनतम मान आएगा। तो इसका न्यूनतम मान 4 है ना, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ से जो विकल्प सी है 9 वो सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।